स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स मेक देम सूटेबल फॉर पार्टिकुलर यूज़। जो पर्टिकुलर्स जो हमारे सूटेबल होता है, यानी जो हमारे लिए जिस तरीके से व्यवस्थित होता है हम उस तरीके से उसको उपयोग में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू स्टोर लिक्विड्स लाइक वाटर, जैसे लिक्विड्स फॉर्म में वाटर है, मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, जूस है। एंड यू विल बी यूज़ गैल्स ऑफ प्लास्टिक, स्टील ट्रम्बल्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अ फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वो इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजेज ऑफ डिस्कस्ड इन बिलो, जो कि नीचे आपको बताई गई हैं। जैसे अपीयरेंस के रूप में, इसका मतलब होता है दिखावट। जैसे कि ईच मटेरियल लुक्स डिफरेंट दैन द अदर, यानी कुछ जो प्रत्येक मटेरियल होता है वो सब डिफरेंट दिखने में अलग अलग होता है। एंड सम वे शाइन, और उनकी चमक, वाइल अदर में नॉट, और नहीं किसी में होती है और किसी में नहीं। एंड फॉर एग्जांपल थिंग्स मेड ऑफ गोल्ड, जैसे गोल्ड है, एल्युमिनियम है। शाइनिंग इज अपीयरेंस, उनकी जो चमक होती है वो दिखावटी होती है, एक तरीके से प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है। ऑन द अदर एंड ए पीस ऑफ वुड, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, डज नॉट शाइन, वो नहीं चमकता है। सब मटेरियल है स्पेशल शाइन, कुछ जैसे मटेरियल्स होते हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग चमक होती है। ऑन देम विच इज़ कॉल्ड लुस्टर, जिसे क्या बोलते हैं, लुस्टर बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल्स दैट हैव सच लुस्टर्स आर कॉल्ड मेटल्स, जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें चमक होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड इसके एग्जांपल्स हैं। सब मेटल्स विच शो ब्राइट मेटेलिक लुस्टर, कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी ब्राइट मेटेलिक फॉर्म्स होती है, चमक होती है। एंड व्हेन दे आर फ्रेशली कट, जो बिल्कुल फ्रेशली कट, शाइनिंग अपीयरेंस जो उनकी चमक होती है, मेक्स द अट्रैक्टिव फॉर यूज इन ज्वेलरी, जो कि उपयोग में आती है ज्वेलरी के, डेकोरेशन यानी सजावट के। फॉर दिस रीज़न गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए हम गोल्ड को, सिल्वर को और डायमंड को किसमें यूज़ करते हैं, ज्वेलरी के रूप में यूज़ करते हैं। द मेटल हैविंग लुस्टर आर कॉल्ड लुस्टर मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है, लुस्टर मटेरियल्स, यानी चमकदार जो धातु मटेरियल्स होते हैं। सम मेटल्स सच एज कॉपर, जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, बिकम डल और लूज शाइन, उनकी कम या थोड़ी कम, यानी कि एज कम्पेयर गोल्ड से कम उनकी चमक होती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। दिस इज़ द बिकॉज द एक्शन ऑफ एयर, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन। ऑन देम ऑफ ड्यू टू लेयर ऑफ डस्ट, इनके ऊपर क्या हो जाता है, डस्ट जम जाती है, गंदगी आ जाती है, जिसके डर्ट फॉर्म ओवर देम, जिससे क्या है उनकी वो जो चमक होती है वो कम होती चली जाती है। वैन ऑक्सीजन इन द एयर, जब ऑक्सीजन होती है एयर हवा में, तो कंबाइंस विद सम मेटल्स, तो मेटल्स के साथ मिलकर इट कॉजेज डैमेज, उनको डैमेज कर देती है टू देम। फॉर एग्जांपल आयरन गेट्स डैमेज ऑन कमिंग इज कॉन्टैक्ट विद एयर, यानी जिस तरीके से आयरन होता है वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो वीक यानी डैमेज होने लग जाता है। पूरी तरीके से डैमेज नहीं होता, ये नहीं है कि अगर एयर से कनेक्ट हो गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जैसे देखते होंगे, जैसे डस्ट उड़ती है और उसके ऊपर वाटर आ जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या होने लग जाता है, जंग लगने लग जाती है, जिससे क्या है वो आयरन क्या है, वीक होने लग जाता है। तो एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रस्टिंग। यहाँ रस्ट मतलब होता है जंग। ठीक है, ये तो आपने अपने घर पे भी प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा होगा। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि एल्युमिनियम होता है, गेट्स प्रोटेक्टेड व्हेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमें उसे प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। इन द एयर कंबाइंस विद द सरफेस ऑफ दिस मेटल, जो एयर के फॉर्म्स में वो जब वो मेटल्स कंबाइन होते हैं, इट फॉर्म ए थिक लेयर, उनकी बहुत छोटी छोटी लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जो उनके सरफेस पे होती है उन धातु के। दिस इज़ द प्रोटेक्टेड नेचर, हमें नेचर से उसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए। वैन जब इन पे डस्ट या डर्ट, गंदगी आ जाती है, इज रिमूव्ड और द मेटल इज़ फ्रेशली कट, उन्हें प्रॉपर्ली उनको साफ़ करके और उन्हें फ्रेशली हमें कट कर लेना चाहिए, या उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। द सेम साइन इज सी अगेन, जैसे हम कोई हमारा पीसेज है उसको अगर हम उसको पीस जगह से काट देंगे तो जिस जगह से हम उसको 2 पीसेज में करेंगे उस जगह हमें उसकी चमक दिखाई देगी। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा वो बनी हुई चीज़ है और उसको हम चमक देखना चाहते हैं तो उसे हमें वॉश करना होगा। जैसे आप लोग अपने घर पे देखते होंगे पायल वगैरह होती हैं तो उनको क्या करते हैं, वॉश करा के लाते हैं। उससे वो वॉश में क्या करते हैं, उसके ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे वो जैसे हम न्यूली लाए थे फर्स्ट टाइम इस तरीके से हमें दिखाई देने लग जाती हैं। इफ़ वी कट ए पीस ऑफ वुड, इसी तरीके से अगर आप लकड़ी के टुकड़े को काट देते हैं और ब्रेक तोड़ देते हैं, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर को और कोयले को, नो लुस्टर, उनमें कोई चमक नहीं आती, सीन इन देयर सरफेस, उनके सरफेस में, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसी दिखाई देंगी क्योंकि वो चमकदार नहीं होती हैं। बट अगर आप ऐसी चीज़ों को, जो शाइनिंग फॉर्म की चीज़ें होती हैं, लुस्टर फॉर्म से जो मटेरियल्स होते हैं, उनको आप अगर उनकी प्लेसेस से अलग अलग करोगे तो उनमें आपको शाइन यानी चमक दिखाई देने
लग जाएगी। देखो इसके अंदर एक्टिविटी बताई गई है, आस्क योर मदर टू गिव ए कॉपर यूटेंट। आपके घर पे जो कॉपर के बर्तन हैं उनको रब करना सर्फ से एंड क्लॉथ और कपड़े से। तो आप देखोगे रिपीट दिस द मेटल बिकम द बिकॉज अपर लेयर ऑफ मेटल रिएक्ट विद मॉइस्चर एयर एंड टायरनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हार्डनेस के फॉर्म में, यानी कि जैसे जो सख्त जो होते हैं। सब मटेरियल कैन नॉट प्रेस, ऐसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रेस नहीं कर सकते, यानी दबा नहीं सकते विद हैंड्स अपने हाथों से, और स्क्रैच्ड और कट ईजिली, ना तो उन पर ईजिली स्क्रैच आ सकता है और ना ईजिली उन पर कोई कट कर सकते हैं। सच मटेरियल्स आर हार्ड, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। जैसे कि वुड है, ग्लास है, स्टोन के पीसेज हैं, मेटल है, कि मेटल की की होती हैं, आयरन के नेल होते हैं। ऐसे हार्ड मटेरियल्स जो होते हैं उनको ऐसे हम नहीं कर सकते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस, जिन मटेरियल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं विद हैंड और स्क्रैच कर सकते हैं कट ईजिली, उन्हें बोला जाता है सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन, स्पंज, ये सब क्या है, हमारे सॉफ्ट मटेरियल हैं। ए मोर हार्ड सब्सटेंस कैन स्क्रैच, ऐसे मोर जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं जिनका स्क्रैच और कट लेस हार्ड सब्सटेंस को हम नहीं कर सकते। जैसे कि डायमंड इज़ यूज फॉर कट ग्लासेस, जैसे कि ग्लास क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस है, पर उसको हम केवल किससे काट सकते हैं, डायमंड से। आप किसी भी ग्लास की शॉप पे जाओगे और उससे कोई ग्लास का पीस लोगे तो वो क्या करेगा, केवल किसी चीज़ से उसको तोड़ कर नहीं देगा, उसके पास एक पीस होती है, एक पेंसिल फॉर्म में होती है, उसमें डायमंड का पीस लगा हुआ होता है। वो ग्लास पर जिस जगह उसको एक लाइन शेक करेगा उसी जगह से वो ग्लास क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम उसको वैसे ब्रेक करेंगे तो वो हमारे वो यूज़फुल नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। यूज फॉर कटिंग टूल्स। इसके बाद है सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील और इनसॉल्युबल होता है हिंदी में अघुलनशील, यानी जिसमें कोई चीज़ें घुल सकती हैं उसे सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं और जो नहीं घुल सकती हैं उन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं। टेक 2 ग्लासेज, हम 2 ग्लास लेते हैं, हाफ फिल्ड ऑफ विद वाटर, उसको आधा आधा पानी से भर देते हैं। इन 1 एंड ऑफ द टी स्पून, एक चम्मच से लेते हैं ऑफ सॉल्ट, नमक की, एंड इज 1 इन टी स्पून ऑफ सैंड, और 1 स्पून लेते हैं हम सैंड यानी कि मिट्टी की, जैसे कि चॉक पाउडर वगैरह जो होता है, उन्हें हम शेक वेल मिलाते हैं। वाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, द ग्लास ऑफ वाटर कंसंटेंट सॉल्ट अपीयरेंस क्लियर, जो सॉल्ट है उसके अंदर क्या हो गया, मिल गया। दैट इज़ नो रिज्यूड बट चॉक पाउडर और सैंड पार्टिकल्स आर विजिबल इन अदर ग्लास, यानी कि जैसे देखो इसके अंदर हमने शुगर या सॉल्ट मिलाया तो इसके अंदर वो क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, जबकि इसके अंदर हमने सैंड मिलाई तो वो हमको वाटर के साथ अलग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सॉल्ट एंड शुगर क्या है, वो इजीली सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, जबकि ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे वी द सॉल्ट इज द सॉल्युबल इन वाटर, वे इज द इनसॉल्युबल इन वाटर, द सब्सटेंस विद डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, एंड द सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं यानी कि वाटर के अंदर नहीं घुलते हैं, उन्हें बोला जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो आज हमने पढ़ा अपीयरेंस के बारे में,